हेलो गाइस, मेरा नाम अंकित वर्मा है। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ गोरखपुर बड़हालगंज से, यूपी 53। आपको अगर यूपी के होंगे तो आपको तो 100% पता ही होगा। योगी जी महाराज का एरिया है वो, जो हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। वैसे मेरा वीडियो बनाने का कुछ पर्पज है। मैं आज आपको अपने दिल की बात बताना चाहूँगा। हो सकता है वो आपके दिल की बात से भी मैच करे। दिल की बात, क्योंकि मन की बात मैं नहीं बता सकता, वो मोदी जी बताते हैं, और मैं तो मोदी जी तक हूँ नहीं। तो इसलिए मैं अपने दिल की ही बात बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली पता नहीं कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे चीज़ें शेयर करनी चाहिए लोगों से, तो इस वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पज है, एक्चुअली मैं जितनी भी बातें बोलूँगा वो सारी की सारी रियल घटना पे आधारित हैं। कोई भी बातें काल्पनिक नहीं है। जो हमारे दैनिक जीवन में चल रही हैं उन सब से रिलेटेड है, बिल्कुल फैक्ट वाली बातें। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में है या फिर हाई स्कूल इंटर में है, बोर्ड में, ए टू जेड कुछ भी कर रहे हैं, हमारे पूरे इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। हर किसी बच्चे के अंदर, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हर किसी के अंदर किसी ना किसी तरीके का टैलेंट जरूर होता है। हो सकता है वो टैलेंट क्रिकेट खेलने में हो, दौड़ने भागने में हो, कबड्डी खेलने में हो, रेस करने में हो, स्विमिंग करने में हो, सिंगिंग करने में हो, डांसिंग करने में, ईटीसी। और ये बात आपको भी पता है, हमें भी पता है, और जो नहीं जान रहे उनको आज पता भी चलेगा। एक्चुअली हम बहुत सारे बार ऐसा करते हैं कि हम चीज़ों से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। जैसे ऐसा हम मान के चलते हैं, हमारे पास मान लो डांस करने की एक कला है, टैलेंट है, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके घर वाले भी नहीं चाहेंगे कि आप डांस करो। आपका जो समाज है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि आप डांस करो, लेकिन आप डांस बहुत अच्छा करते हो। मीन्स आपके पास डांस करने का टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आप तो अपनी पढ़ाई से घिरे हो। लेकिन बाय चांस कभी आपने डांस कर दिया, सपोज दैट, कहीं भी, एनी प्लेसेस, वो डांस आपके घर वाले देखते हैं तो ये कहते हैं, पड़ोसी देखता है, गांव वाले देखते हैं तो कहते क्या है, इनका लड़का डांस कर रहा है, पढ़ने गया है, डांस कर रहा है, नाच कर रहा है। और ऐसा हमेशा वही लोग कहते हैं ना जिनको टैलेंट की कोई कद्र नहीं होती। ऐसे लोग ही कहेंगे जो कभी डांस नहीं कर सकते, ना ही वो खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता कि जितनी कठिनाई के साथ पढ़ाई आदमी करता है ना, उतनी ही कठिनाई के साथ डांस भी होता है। बस देखने का नजरिया अलग अलग होता है लोगों का। लोग देखते ही ऐसा, तो उनको लगता है कि अगर आपके बच्चे ने डांस कर लिया फिर तो वो नचनिया बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर तो बन नहीं सकता, आईएएस पीसीएस वो बन नहीं सकता। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जैसे अभी भी गांव में बहुत पुराने ख्यालात के लोग हैं, बहुत ज्यादा पुराने ख्यालात के लोग हैं। आपको पता है वो जो गांव है, अभी भी गांव क्यों बना हुआ है? क्यों? क्योंकि उनकी सोच जो है, जो 20 साल पहले की थी, अभी भी वही सोच है। उनको ये पता ही नहीं है कि हम आजाद भारत में रहते हैं, और आजाद भारत में जिस हिसाब से लोग चलते हैं, जिस हिसाब से ये दुनिया चल रही है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन उनको चीजें नहीं पता होती। अगर आप, जैसे हमारा भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, अगर आप उसको देख के उसके साथ नहीं चलेंगे तो आप जहां पे हैं वहीं पे रह जाएंगे। ये बात उन सबको नहीं पता होती है, इसीलिए वो बहुत सारे लोग किसी न किसी चीज का शिकारी हो जाते हैं। मेरा कहने का केवल इतना ही मतलब है कि अगर आपके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी टैलेंट है, ए टू जेड में कोई भी टैलेंट की बात कर रहा हूं, चाहे क्रिकेट खेलने का हो, स्विमिंग करने का हो, दौड़ने का हो, नाचने गाने का हो, सिंगिंग करने का हो, कोई भी किसी, तो कभी भी आप अपने टैलेंट को अपने अंदर ही मत रखो, उसको बाहर जरूर निकालो। क्योंकि
जब तक आप अपने टैलेंट को बाहर निकाल के नहीं रखोगे, तब तक आपके टैलेंट की क्या वैल्यू है ये चीज लोगों को पता ही नहीं चलेगी। खेसारी लाल यादव को अगर हर कोई नचनिया कह कह के बंद करवा देता शुरुआत में ही ना, तो आज वो सुपरस्टार नहीं बना होता। अरिजीत सिंह को अगर किसी ने सिंगिंग के लिए मना कर दिया होता शुरू में ना, तो आज अरिजीत सिंह ना होता। नंगे पांव ढेला जोते हुए खेत में अगर मिल्खा सिंह ने ना दौड़ा होता, उसको रोक दिया गया होता, तो मिल्खा सिंह का नाम आज इतिहास में नहीं होता। तो टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप पढ़ाई करके अगर अपने टैलेंट को दबा देते हैं तो ऐसे पढ़ाई का मतलब भी नहीं है। कभी कभी बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं, ये सोचते हैं कि हम अभी तो पढ़ाई कर ले रहे हैं, हमारे टैलेंट की जब बात आएगी तो हम अपने टैलेंट को दिखाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता। हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है। अगर आप टाइम पीरियड के अंदर में ही कोई काम करते हो तो ही आपका काम सही होता है। आपको नौकरी पानी है 30 से 35 साल में, अगर आप नौकरी पा रहे हैं 45 से 50 साल के ईयर में, तो आप नौकरी तो पा गए, लेकिन आपका जो समय था, जिस समय आपको नौकरी पानी थी, वो समय आपने गंवा दिया। इसलिए उस समय आपको नौकरी पाके भी वो खुशी नहीं मिलेगी जो खुशी आपको 30 से 35 साल वाले में मिलता। तो समय का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। मेरी जो बातें हैं वो बातें आप सभी लोगों को पता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत नई बात कर रहा हूं, बस मेरे अंदर की जो बात है वो बात मैं बताना चाहता हूं। एक बात बिल्कुल फैक्ट मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई एग्जाम देते हो, बाहर नौकरी कर रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो, तो जो आपके पड़ोसी होते हैं, किसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको नौकरी नहीं मिली है, ये बात आपके पड़ोसी को, आपके समाज को, सबको पता होता है कि इस लड़के का नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जब आपका सामना उससे होगा तो वो आपसे जरूर पूछता है, जरूर बात करता है कि भैया आप पढ़ने गए थे, आपको नौकरी मिली क्या? इसका मतलब वो केवल दिखाना चाहता है, आपको नीचा गिराना चाहता है। तो इसलिए जो भी ये सोचते हैं कि अगर हम अपने टैलेंट को बाहर निकालते हैं, बाहर दिखाते हैं, तो इससे लोग क्या सोचेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। क्योंकि क्योंकि जो लोग होते हैं ना, जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं ना, वो लोग कभी भी आपके बारे में अच्छा वैसे भी नहीं सोचते। कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर हो जाओ, कभी नहीं चाहेंगे कि आप नौकरी करो। तो आप अपने दम पे ही सब कुछ करो, कुछ भी करो। आपके अंदर जो भी इच्छा होती है, एक जेड जो भी इच्छा होती है, वो आप सब करो। बस एक छोटी सी बात जो है मेरी याद रख के, जिसने भी आपको पैदा किया है, आपके माँ बाप, जिसने भी आपको बड़ा किया है, कभी भी आपकी वजह से उन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, आपकी वजह से वो दुखी नहीं होना चाहिए, आपकी वजह से समाज को झेलना ना पड़े, उन्हें समाज आपके बारे में कुछ गलत सलत उनके सामने कहे। बस ये चीज छोड़ के आप फ्री हैं भाई, एकदम फ्री हैं, आप कुछ भी करने के लिए इच्छुक हैं, आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई नौकरी करना चाहता है, तो केवल अपने लिए नहीं, वो अपने माँ बाप को भी देखता है। और इस दुनिया में अगर कोई चीज सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो एक चीज है, पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब है, सब कुछ है। बस एक ही चीज होती है जो आप कभी पैसे से खरीद नहीं सकते हो, बाकी दुनिया की हर एक चीज जो है बिकाऊ होती है। इज्जत, इज्जत एक ऐसी चीज होती है जो आप कभी खरीद नहीं सकते हो। इसलिए आप इज्जत को केवल बचा के रखिए, बाकी पैसा कमाइए, केवल पैसा कमाइए। और अपनी इच्छाओं को कभी मत मारिए। जो आपसे जलते हैं, जिनको आपके होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको आप पहले दिखाइए कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे ना रहने से तुम्हारा क्या हो सकता है।
थोड़ी सी बातें सैडनेस है, लेकिन बिल्कुल फैक्ट वाली सारी बातें हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, देखिए आप पढ़ाई कभी भी करते हैं, कभी भी करते हैं, अगर आप कंटिन्यूटी रियल में अगर आप मेहनत करते हैं कंटिन्यू होके, तो ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आप मेहनत सच्चे दिल से किए हों और आपको उसका फल ना मिले। देखो भगवान रियल में होते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो सुनी सुनाई बात है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अगर आप कर्म बहुत अच्छे कर रहे हो ना, तो 100% आपको फल मिलता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है। किसने कही है आई डोंट नो। और हाँ, एक बात और, अगर अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपका उस प्रिपरेशन में समय से ज्यादा समय लग रहा है, मीन्स जितना समय चाहिए आपको उस प्रिपरेशन को खत्म करने में, सिलेक्ट हो जाने में, अगर उससे ज्यादा का टाइम आप लगा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक समय की बर्बादी है। और इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही ऐसी चीज है जो कभी नहीं रुकती और ना ही कम होती है, उसका नाम होता है समय। समय का बहुत इंपॉर्टेंस है, एक बार अगर निकल गया ना तो कभी वापस नहीं आता। अगर आपके पास बैकअप होता है किसी चीज का, उसके बाद आप प्रिपरेशन करने जाते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपसे ये नहीं होगा, तो आप बेझिझक उसको छोड़ दीजिए और ये मान लीजिए कि वो आपके लिए बना ही नहीं था। तो आप अपने बैकअप पे फोकस कीजिए, जो आपके पास बैकअप है। आप लाइनें चेंज कर दीजिए, कुछ और कुछ भी कर लीजिए, लेकिन समय आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए। समय की कीमत आप उससे पूछो जिसका 1 मिनट लेट हो जाने से ट्रेन छूट जाती है, और 1 रुपए की वजह से टेंडर, वो आपको समय की असली वैल्यू बताएगा। मैं भी बैठा था, मैं भी बहुत कुछ सोच ही रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बातें मैं आप सभी लोगों से शेयर करूं। क्या इस तरीके की बातें केवल मेरे ही पास होती हैं, या फिर आप भी सोचते हैं या फिर बयां नहीं कर पाते? क्योंकि मेरी बनाई हुई बात तो है नहीं, मैंने तो अपने दिल से जो निकल रहा है वो सारी बातें मैंने आपसे शेयर करी है। क्या आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं? आपके साथ भी ऐसी कोई घटनाएं हैं? क्योंकि इंसान देखो ऐसा ऐसा थिंक होता है ना कि वो हमेशा परेशान होता है। बहुत ज्यादा आप पैसे कमा रहे हो तो भी आप परेशान हो, आप पैसे ही नहीं कमा रहे हो ना तो भी परेशान हो। लेकिन फर्क क्या होता है? बहुत ज्यादा पैसे होने पे आप परेशान भले ही रहो ना, लेकिन सब कुछ आप खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप कमा ही नहीं रहे हो ना, तो आप कुछ नहीं खरीद सकते हो, परेशान तो रहोगे ही रहो। अगर आप 30+ के होते हैं तो आपको पैसे के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि पैसे का बहुत इंपॉर्टेंस है। वो भी पैसे ईमानदारी के होने चाहिए, आप मेहनत करके पैसे कमाओ। क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हो, 30 ईयर+ के हो गए हो, फिर आपको खुद से अपने लिए सोचना चाहिए कि एक माँ बाप आपको कब तक जो है खिला सकता है। उनका खत्म काम हो गया, आपका नंबर है कि आप उनको खिलाओ पिलाओ, अच्छे से रखो। मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आपके दिमाग में भी लगे कि इस तरीके के ख्यालात कमेंट आते हैं, तो उसको आप एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक बात जरूर याद रखिएगा, मैंने जो टैलेंट की बात करी है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप अपने टैलेंट को जरूर बयां करें, जरूर दिखाएं, जरूर ले आए। क्योंकि हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया इतनी ज्यादा प्लेटफॉर्म है कि आप वहां पे अपने टैलेंट को आप दिखा सकते हैं कि रियलिटी में आपके पास टैलेंट है। नेचुरली टैलेंटेड बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नेचुरली टैलेंट है, लेकिन पैसा, गरीबी, इन सभी की वजह से वो अपने टैलेंट को बाहर ही नहीं सू कर पाता। खासकर अगर वो गांव का है, फिर तो आधे तो घर वाले, आधे तो आसपास पड़ोस के लोग ही नहीं सो होने देते।
तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप टैलेंटेड हैं तो। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में आप कंटिन्यू अगर पढ़ाई करते हैं तो आप 100% सक्सेस होंगे। आप कोई भी वर्क करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप तैयारी करते हो, अगर आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू मेहनत किया है, तो आपको इसका फल मिलना ही है, मिलना तय है।